हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपके दांत में तेज़ दर्द हो रहा है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाएं या एक्सट्रैक्शन यानी दांत निकलवाएं, दोनों में से क्या बेस्ट है, क्या ट्रीटमेंट हमें करवाना चाहिए, यही मेरा आज का टॉपिक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर आपके दांत में दर्द है तो ये जो दर्द है उसकी वजह क्या हो सकती है। सबसे पहले तो ये जानते हैं उसकी वजह कैविटी हो सकती है, दांत का हिलना हो सकता है, पेरियोडोंटाइटिस हो सकती है, पायरिया हो सकती है, पल्पाइटिस हो सकती है। बहुत सारा रीज़न होता है दांत में दर्द होने का। तो जो मेन रीज़न है वो होता है कि केविटी या फिर पल्पल इन्फेक्शन, अब्सेस बनना, ये हो सकता है। तो जनरली क्या होता है, अगर आपका दांत है वो एकदम नॉर्मल पोजीशन में है, सिर्फ उसमें केविटी हो गई है और उसमें मतलब उसका जो पल्पल टिश्यू है वो डैमेज हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की एडवाइस देते हैं। लेकिन पेशेंट ये बोलते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है या फिर उसमें बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ट्रीटमेंट लंबा पड़ता है, तो हमें ये नहीं कराना। हम अगर दांत निकलवा ले तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि दांत निकलवाने के बाद कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होएगी। तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि दांत निकलवाने से आपको ये लगता है कि आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी, बट आप अपना दांत खो दोगे। उसमें इतनी बड़ा मेजर प्रॉब्लम, अगर आपके अंगूठे पे दर्द हो गया या कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो आप उस इन्फेक्शन का इलाज करोगे, नहीं कि आपके अंगूठे को काट के उस पर सर्जरी करवा लोगे, निकलवा लोगे। ऐसा नहीं करोगे। वैसे ही हमारा दांत है, अगर आपके दांत में कैविटी हो गई या कोई इन्फेक्शन हो गया है तो जब तक हो सके तब तक आप कोशिश यही करो कि उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा के अपने दांत को बचा लो। अगर आपका दांत बच गया है तो अपने जो नेचुरल जो दांत होता है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, चाहे आप उसकी जगह कितने ही आर्टिफिशियल दांत लगा लो, कितने महंगे लगवा लो, कुछ भी लगवा लो, लेकिन उसकी बराबरी नहीं करेगा। तो अपना दांत अपना ही होता है। आपको कोशिश यही करनी है कि अगर कोई भी इन्फेक्शन है तो उसको निकलवाए नहीं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उस पर कैप करो कि अपने दांत को बचा लिया जाए। अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि वो बच नहीं सकता है, कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो गया उसके अंदर या वो बहुत ज़्यादा हिल रहा है, पेरियोडोंटाइटिस हो गया, फरकेशन इन्वॉल्वमेंट हो गया और रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद भी डॉक्टर ने आपको बोला कि ये नहीं बचेगा, तो ऐसे ही कंडीशन में आपको उसको निकलवाना चाहिए। अदरवाइज कोशिश यही करनी है कि हमें हमारे दांत को बचाना है ट्रीटमेंट करवा के। तो ये कन्फ्यूजन आप दूर कीजिए कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाए या दांत निकलवाए। अगर कोई भी कैविटी है या कोई भी दर्द है, तो अगर आपका हिल रहा है या टेढ़ा है या बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गया, डैमेज हो गया, सिर्फ ओनली रूट्स रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको निकलवाना चाहिए और उसकी जगह आर्टिफिशियल दांत लगवा लेना चाहिए। अब बात रही, कुछ लोग बोलते हैं कि आरसीटी जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है वो महंगा पड़ता है, तो इससे बेटर है कि हम दांत निकलवा लें। लेकिन रूट कैनाल ट्रीटमेंट महंगा नहीं पड़ता है। अगर आप दांत निकलवाओगे तो दांत निकलवा के आप ऐसे तो छोड़ नहीं दोगे, कुछ टाइम बीतेगा तो अगर वो फ्रंट का दांत है तो वैसे दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो आप कोशिश करोगे कि जल्द से जल्द मैं यहाँ पे दांत रिप्लेस करवा लूँ, नया दांत लगवा लूँ। और अगर वो बैक का दांत है, मतलब जाड़ है, तो आप खाना कैसे खाओगे। अगर खाने में दिक्कत आएगी तो आप यही सोचोगे कि मैं यहाँ पे नया दांत लगवा लूँ आर्टिफिशियल। तो जब आप आर्टिफिशियल दांत लगवाते हो तो या तो आप इम्प्लांट लगाओगे या फिर फिक्स्ड एफपीडी लगाओगे, जिसको हम फिक्स पार्शियल डेंचर कहते हैं, जिसको हम ब्रिज बोल सकते हो। अगर आप वो लगाओगे, इन दोनों में कुछ भी लगाओगे, तो वो जो ट्रीटमेंट है वो आपके रूट कैनाल ट्रीटमेंट से ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, जैसे इम्प्लांट होता है तो आपने सुना होगा इम्प्लांट ऑलरेडी बहुत कॉस्टली होता है, 20,000 तो स्टार्ट होता है इम्प्लांट, एक इम्प्लांट। तो अगर आप लगाओगे तो 20-25 हज़ार के स्टार्टिंग खर्चे से लेके आप 50,000 तक का इम्प्लांट लगवा सकते हो, तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। दूसरा, अगर आप ब्रिज लगाते हो तो ब्रिज में एक दांत तो डायरेक्ट वहाँ पे लगेगा नहीं इम्प्लांट की तरह। अगर आपको ब्रिज लगाना है तो आपको आस पास वाले दोनों दांतों को ट्रिम करके फिर उन पे केप लगानी है और जहाँ दांत नहीं है वहाँ पे दांत लगाना है, उसको हम ब्रिज बोलते हैं। तो वो लगाओगे तो इसमें आपके एक तो दोनों दांतों को ट्रिम करना पड़ेगा पास वालों को, दूसरा
3 केप लगानी पड़ेगी। जैसे कि मैंने बताया कि ब्रिज लगाने के लिए हमें पास वाले 2 दांतों को ट्रिम करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में 2 तो पास वाले दांत जिनको ट्रिम किया वहाँ पे केप लगेगी, दूसरा जहाँ दांत लगाना है वहाँ पे दांत लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें 3 दांत लगाने पड़ेंगे, 3 केप लगानी पड़ेगी। तो ये आपके रूट कैनाल ट्रीटमेंट से ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो मेरा सजेशन यही है, अगर आप उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हो, अगर उस दांत की कंडीशन ऐसी है कि ट्रीटमेंट पॉसिबल है, तो आप उसको ट्रीटमेंट करवा के अपने दर्द को ख़त्म कीजिए, न कि दांत को निकलवा के अपने दर्द को ख़त्म कीजिए। तो अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।